जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल आप सभी दोस्तों का। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जो कि दुबई जॉब से रिलेटेड बहुत सारी किस्म की वीडियो को देखने, सुनने, जानने, समझने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूएई राइडर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जो हम जानेंगे कि करीम ज्वाइनिंग के जो प्रोसेस है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बाइक राइडर जॉब से मुतल्लिक। काफ़ी सारे नए राइडर हैं वो जो लाइसेंस अभी बनवा के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी में मैं ज्वाइन करूं, और कि कुछ पैसा मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, कि मैं अच्छा खासा पैसा बचत कर सकूं। कौन सी कंपनी में मैं जॉब करूं, कमीशन बेस पे या फिर फिक्स सैलरी में या फिर किसी रेस्टोरेंट पे। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर साबित होगा, ऑनलाइन बेस पे या फिर कमीशन पे या फिर रेस्टोरेंट पे, कौन सा आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन बेस भी चार पांच बहुत सारी कंपनी है, और कमीशन बेस पे भी बहुत सारी कंपनी है, और रेस्टोरेंट पे भी और या फिर फिक्स सैलरी पे भी बहुत सारी कंपनी हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। हमारे न्यू न्यू जो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं हमारे दोस्त लोग, वो काफ़ी सस्पिशन में रहते हैं कि किस कंपनी में मैं ज्वाइन करूं या फिर कहाँ कौन सी किस में ज्वाइन करूं, ताकि कोई अच्छे पैसे अर्निंग कर सकूं। कमीशन बेस पे आप किस तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे करीम है और तालाबात है, नून है, फिर और भी सारी क्विकअप है, नो नो है, और इंस्टा शॉप है। इन सभी चीज़ों में इन सभी जो कंपनियां हैं वो सब कमीशन बेस पे भी काम करवाती हैं और फिक्स सैलरी भी काम करवाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि करीम में कैसे ज्वाइनिंग करते हैं और क्या क्या इसके प्रोसीजर होते हैं। वो सभी सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि करीम भी जो है वो डिलीवरो या फिर तालाबात की तरह डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती है। वो भी अगर आपको ज्वाइनिंग करना है करीम में, तो फिर उसमें भी वही प्रोसीजर है जो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको बात करना पड़ेगा। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, वही आपका प्रोसीजर आगे बढ़ा सकता है या फिर वीज़ा लगवाएगा आपका। उसके बाद आप करीब में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों और साथियों, मैं बता दूं कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप अगर लाइसेंस बनवा के बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं किसी डायरेक्ट कंपनी में चला जाऊं और जाने के बाद उधर इंटरव्यू दूं और जॉब मैं पा लूं, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा और मेरे हिसाब से तो ना के बराबर है। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं या फिर आप उसको सप्लायर भी बोलते हैं, तो उनके थ्रू आप किसी भी डिलीवरी में सर्विस में आप लग सकते हैं। वो बिना उनके थ्रू आप रेस्टोरेंट पे आपको लगना पड़ेगा, फिर रेस्टोरेंट पे आपको जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उसके रेस्टोरेंट पे ही लग सकते हैं आप। वो भी बहुत ही कम चांस हैं। तो बिना वेंडर के आप नहीं लग सकते हैं, आपको वेंडर का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। उसका वीज़ा रहेगा और वही आपको जॉब भी देगा, काम भी लगाएगा। आप जिसमें काम करना चाहते हैं वो आप उसको बोलेंगे, फिर उसने आपको काम पे लगाएगा। और वही जो वेंडर होता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, वही आपको बाइक देगा, बाइक प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो सिम है या फिर मोबाइल है, ये जो भी चीज़ें हैं उससे मुतल्लिक आपकी जॉब से रिलेटेड वो सारी चीज़ें वही प्रोवाइड करेगा। और वही आपको सैलरी भी बताएगा। सब कुछ उसी के थ्रू आप जॉब कर सकते हैं। करीम ऑफिस में आपका ईमेल करेगा, ईमेल करने के बाद आपको सिम देगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको इस तारीख को और इतने टाइम पे आपको करीम ऑफिस से विज़िट करना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना नंबर रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के बाद आपकी करीम की जो आईडी बनती है वो आईडी बन जाएगी। बनने के बाद आपका जो भी प्रोसेस है, आप बस काम अपनी आईडी को लेकर आप अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। और बाकी जो करीम की जो क्लासेस हैं वो साथ ही साथ वो ऑफिस में जाएंगे आप आईडी चालू कराने के लिए, अपनी आईडी ऑन कराने के लिए। तो वो साथ ही साथ में आधे घंटे या फिर 1 घंटे की जो क्लासेस हैं वो भी आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं कि ऑर्डर कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है और कैसे डिलीवर करना है। सारी चीज़ें आपको वही समझा देंगे, ऑफिस में सब कुछ बताया जाता है। और उसमें कोई एज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपका वीज़ा लग गया है और आप दुबई में आ चुके हैं और लाइसेंस भी आपके पास है, तो उसमें कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी
18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस लाजमी चाहिए, इसलिए कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के छोटे छोटे हैं अभी जिसकी दाढ़ी अभी नहीं आई हुई हैं, वो लोग भी करीम में ज्वाइन करके काम करते हैं, अच्छे खासे पैसे अर्निंग करते हैं। और जब आप काम करने लगेंगे, आईडी आपकी ओपन हो जाती है, तो उसमें भी आईडी में भी बहुत सारी किस्म की आईडी ओपन होती है। कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपका आईडी B2B के बना देता है, या फिर करीम शॉप का बन गया है तो आपका अच्छा है। सारी ऑर्डर जितने भी किसी प्रकार की ऑर्डर हैं, जितने भी किस्म के ऑर्डर हैं, जैसे करीम नौ है, करीम शॉप है, B2B है, इंस्टा शॉप है, B2B स्पेशल है, फिर करीम बॉक्स का ऑर्डर है, फिर ऑर्डर एनीथिंग है। ये सारी चीज़ें आपको जो नॉर्मल आईडी होती है, उस अगर नॉर्मल आईडी बनती है तो उस पर ये सारी प्रकार के ऑर्डर आपको आएंगे। अगर दूसरी जो नंबर की आईडी बनती है वो B2B की आईडी होती है, जिसमें आपको सिर्फ B2B के ही ऑर्डर आएंगे, और बहुत ही मुश्किल होती है B2B के ऑर्डर को पिकअप करने के बाद और डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत दूर दूर का ऑर्डर होता है, कम से कम आपको बहुत कम ही ऑर्डर मिलते हैं जो बाज़ औक़ात करीब के होते हैं, जो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर होता है। B2B के जो ऑर्डर होते हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको, B2B के ऑर्डर जो होते हैं वो रेस्टोरेंट के ऑर्डर जो छोड़ दिया होता है, रेस्टोरेंट नहीं जा पाता, रेस्टोरेंट का कोई बंदा नहीं जा पाता है उतना दूर, इसलिए वो B2B में डाल के और आपको ऑर्डर दिया जाता है। तो 20 किलो, कभी 25 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर का भी ऑर्डर होता है B2B का। कभी उसका लोकेशन का मसला हो जाता है, कभी नंबर का मसला हो जाता है, कस्टमर नंबर का, कभी लोकेशन कहीं और होता है और बिल्डिंग का नाम कहीं और होता है। तो इसी तरह के B2B के मसले में B2B का ऑर्डर में इसी तरह के मसले हमेशा आते ही रहते हैं। तो B2B का अगर आपका आईडी बनता है तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। और जो पर डिलीवरी का जो रेट है, जो कमीशन बेस पे है, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। वो वीकली का चार्जेज जो बनते हैं, जो बाइक हो गया, आपको सिम प्रोवाइड किया, मोबाइल प्रोवाइड किया, और जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर, उसको उसके चार्ज देने पड़ते हैं आपको। अगर आप वीकली के 1000 दिरहम काम करते हैं तो उसमें 250 या फिर 300, मैक्सिमम 300 तक उसके चार्जेज बनते हैं 1 वीकली के। 1200 या फिर 1100, यानी 1000 से लेके कोई कॉन्ट्रैक्टर 1000 लेता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर 1100 मंथली के लेता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर 1200 लेता है मंथली के। तो उसके चार्जेज हो जाते हैं। और पर डिलीवरी की चार्जेज जो आपको मिलेंगी वो 8, 6, 7 किलोमीटर के एरिया में होगा। वो 12 दिरहम से लेकर पर डिलीवरी की एक डिलीवरी का चार्ज जो आपको मिलेंगे वो 12 दिरहम मिलेंगे। 12 से 13 दिरहम, कभी 15, कभी 14, कभी 20, कभी ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है कि ऑर्डर कितने डिस्टेंस का आता है। अगर लंबा ऑर्डर है तो लंबे पैसे मिलेंगे, अगर छोटा ऑर्डर है तो मिनिमम से मिनिमम ऑर्डर आप छोटा करते हैं तो उससे 11 दिरहम से स्टार्टिंग है। पहले 12 था, अभी 11, एक दिरहम रेट कम हो गया है, अभी 11 दिरहम से स्टार्टिंग है। आप छोटा से छोटा 1 किलोमीटर के अंदर भी ऑर्डर करते हैं तो आपको 11 दिरहम या 12 दिरहम आपको मिल जाएंगे। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि B2B के जो ऑर्डर होते हैं वो आपको लोकेशन पे पड़ जाते हैं। आपने गया रेस्टोरेंट पे, पिकअप करने के बाद आप लोकेशन पे जब जाएंगे, डिलीवर लोकेशन पे आप जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे लोकेशन नहीं होगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और लोकेशन भी बराबर नहीं होता है, बिल्डिंग का नाम भी करेक्ट नहीं होता है। फिर इन सभी सूरत में आपको क्या करना है, B2B के हेल्पलाइन पे जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर आपको कॉल करना है, या फिर रेस्टोरेंट पे आपको कॉल करना है जहाँ से आपने ऑर्डर को पिकअप किया है, उसको फ़ोन करके बताना है कि ये मसला है। उसके बाद से वो लोग क्या आपको फिर समझाएगा, क्या बात करेगा, वो उसके हिसाब से आपको फिर चलना है। और इसमें ये भी जान लें साथियों और दोस्तों कि उसमें जो पेट्रोल होता है वो आपका अपना होता है, और प्लस रूम के रेंट भी अपने होते हैं, और खाने पीने को जो भी चार्जेज आते हैं वो सब अपने होते हैं। तो ये था करीम ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस। और भी सारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।